नमो नमः, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में दीर्घ संधि बताऊंगी। दीर्घ संधि क्या होता है, मैं पहले इसका कुछ ट्रिक बता चुकी हूँ कि दीर्घ संधि में क्या होता है। अब यहाँ मैं परिभाषा बताऊंगी, आपको सूत्र के माध्यम से भी बताऊंगी और वैसे हिंदी में भी बता दूंगी। दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे समझ में आए वो आप समझ लेना। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब क्या है, क्या होता है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक के बाद सवर्ण यानी वही वर्ण, स मतलब समान, वर्ण मतलब अक्षर, समान वर्ण आता है। अक के बाद यदि समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। अब अक को समझेंगे कि अक है क्या, कौन कौन से वर्ण अक में आते हैं। तो जो शुरू के हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, जो है पहला सूत्र है हमारा अ ई उ ड़, दूसरा है अ ई उ ड़ री क, यानी इसी को अक बोलते हैं। ये अक क्या है, यानी अ से शुरू होता है, क पर समाप्त होता है, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ सूत्र में बोला जाता है अक, छोटे रूप में। तो अक के बाद अब अक में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो अ ई उ री ये 5 अक्षर आते हैं। अक में कौन कौन सा अक्षर आ गया आपका, अ ई उ री और री, इसको हम बोलते हैं अक। अब ये कह रहा है कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक के बाद समान वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। अब समान वर्ण किसे बोलते हैं, अब समान वर्ण यानी अ या आ के बाद तुरंत अ या आ ही आता है तभी दीर्घ होता है। अ या आ के बाद अ या आ आता है तो दीर्घ हो जाता है। ई और ई के बाद यानी छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, ये अ और आ को समान वर्ण माना गया है। अ और आ ये दोनों सवर्ण हैं, समान हैं, एक समान है। ऐसे ही ई और ई एक समान है, यानी जब भी दीर्घ होगा अ के बाद अ ही आएगा, अ या आ, इन दोनों में से ही आएगा, दूसरा वर्ण नहीं आएगा। दूसरा वर्ण अगर आ गया तो वह दीर्घ नहीं रह जाएगा। ई या ई के बाद ई या ई ही आएगा तभी दीर्घ बनेगा। उ के बाद उ ही आएगा तभी दीर्घ बनेगा। री के बाद री आएगा तभी दीर्घ होगा। री के बाद री आता है तभी दीर्घ होगा। तो यानी अक के बाद यानी अ ई उ री के बाद इसका परिभाषा क्या हुआ कि अ ई उ री के बाद पुनः अ ई उ री आता है तो दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ के कुछ उदाहरण हम कर सकते हैं, क्या होता है। अब यहाँ एक आपको बता दें, अ प्लस अ, और जब ये हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अ प्लस अ क्या बना, आ बना। आ प्लस अ क्या बनेगा, आ बनेगा। आ प्लस आ बनेगा। और अ प्लस आ बराबर आ, यानी जब भी ये हम जोड़ेंगे तब आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई और ई प्लस ई बड़ी ई बन जाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी बनेगा। बड़ी ई प्लस छोटी बड़ी बनेगा। छोटी ई प्लस बड़ी बनेगा। तो
इस तरीके से ही बनेगा। ओ या ओ जब आता है, यानी इसमें क्या होता है दीर्घ संधि में कि दोनों तरफ समान वर्ण ही आता है, एक जैसा वर्ण ही आता है। अगर एक जैसा वर्ण जहाँ आया वहाँ दीर्घ होगा। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। विद्या प्लस आलय। अब जो है विद्या प्लस आलय, विद्या यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या है, आ है, और इधर क्या है, ये भी आ है। अब आ और आ मिलकर के क्या बना, आ बना। अब यहाँ क्या बचा है हमारा, ये आ तो हमने निकाल लिया, यहाँ भी आ निकाल लिया। अब यहाँ आधा बचा है, आधा दिया बचा है, तो हम इसको आ यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा विद्यालय। इसी प्रकार हिम प्लस आलय, यहाँ क्या है, अब जो भी जब भी संधि होती है हमारी, देखो ये जो प्लस का निशान है, जो जोड़ का निशान है, इन्हीं दोनों तरफ में ही विकार होता है। इसके इधर के शब्द को या इधर के शब्द को हमें जैसे का तैसे ही लिख देना है। और विकार कहाँ हो रहा है, स्वर में विकार हो रहा है जो है। अब यहाँ क्या है, म में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। अब यहाँ क्या है, कौन सा स्वर है, आ है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, हिमालय। हो गया। अब ऐसे ही गुरु प्लस उपदेशः, गुरुपदेशः जब भी हमारा बनेगा जो है, जब हम संधि करते हैं, जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो बड़ा स्वर बनता है, बड़ा स्वर हमें दिखता है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।